अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद हूं मैं नॉर्थ नाजाबाद के गोल्डन गेट के बिल्कुल सामने, जहां पर एक बहुत ज़बरदस्त तैयारा भी आवेजा है और क्लॉक टावर भी बना हुआ है। ये वो जगह है कि जिसमें बेइंतहा रश, बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। कराची का एक जाना पहचाना दिल जैसी हैसियत रखने वाला इलाका है नॉर्थ नाजाबाद का। 7 नंबर का ब्रिज भी बहुत नज़दीक है और उससे आगे अगर हम जाएं तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है। मौजूद गुफ्तगू वो होगा कि जो इस वक्त कराची के अवाम ही नहीं बल्कि पूरे सूबा सिंध के अवाम का सवाल है कि कमिश्नरी निज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मुख्तलिफ अजला के अंदर दीगर तरीके से DCs ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। बात का आगाज़ यहाँ से होगा कि आपने एक मिसरा अक्सर सुना होगा कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये बात दरअसल कही जाती है मकतबे इश्क के लिए, लेकिन अगर हम मकतबे सियासत की बात करें, मकतबे निज़ाम की बात करें, मकतबे ममलिकत की बात करें, मकतबे शहर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो गया। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब चार्ज संभाला तो बल्दियाती निज़ाम ऑन था और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई। कतई नज़र इसके कि कोई सियासी झुकाव या सियासी दबाव है, बिल्कुल न्यूट्रल डिस्कशन है ये। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रूव किया कि वो एक अच्छे नाज़िम हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम जो था वो जाना पहचाना गया और वो मशहूर हुए इस बात से कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाया, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, नाले बनाए ताकि सड़कों के ऊपर पानी जमा ना हो, स्कूल्स बना के दिए, हॉस्पिटल्स का काम किया और बहुत सारे ऐसे काम किए जो आवाम से मुंसलिक थे। मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाके के काउंसलर्स, यूनियन काउंसिल्स के अंदर उन्होंने अपने मुख्तलिफ लोगों को बताया किस तरीके से काम करना है। मेरे घर में प्रॉब्लम हो तो मैं यूनियन काउंसिल के पास जा सकता हूँ, लेकिन अब वो निज़ाम मौजूद नहीं है तो सियासत ने या शहर ने साबित किया कि उसको छुट्टी मिल जाती है जो सबक याद करता है। बहरहाल अब पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। 2001 का ज़िलाई हुकूमतों का निज़ाम तहलील हो चुका। कराची शहरी हुकूमत, ज़िला हुकूमतें, टाउन्स और TMS तहलील हो गए हैं। नए निज़ाम का बिल रवा महीने में सिंध असम्बली के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के इश्तराक के साथ पेश किया जाएगा। कराची के 18 टाउन्स ख़त्म हो गए, कराची की एक ज़िले की हैसियत ख़त्म हो गई, पुराने 5 अजला मलीर, शर्की, गरबी, जनूबी और वस्ती बहाल हो गए और बहुत सारी बातें कमीशन निज़ाम से मुंसलिक हैं। मैं आपको नाम बता दूं ताकि आपके जहन नशीन हो जाए कि मतानत अली साहब डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती होंगे, जमाल मुस्तफ़ा काजी डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी और लगारी साहब होंगे डिप्टी कमिश्नर ज़िला गरबी, मुश्ताक अहमद साहब डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्की होंगे, जान मोहम्मद काजी साहब डिप्टी कमिश्नर होंगे ज़िला मलीर के और सिंध में कमीशन निज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुंतखब अफराद जो असम्बलीज में बैठे हैं वो सिस्टम को चलाएंगे या फिर ब्यूरोक्रेट चलाएंगे। शिरकत के लिए हमने दावत दी थी ANP के रहनुमा जनाब बशीर जान साहब को। आप स्पोक्समैन हैं ANP की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सखावत अलवरी साहब। आप सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी के साथ साथ एक थिंकर हैं, सोच विचार करते हैं कि आगे आने वाले हालात कैसे होंगे। और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मौजू पर डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले लेंगे राय उनकी कि जिनकी बात की जाती है, यानी कि आपकी बात, यानी कि आपकी बात। सवाल यहाँ से शुरू होगा। क्या सवाल करना चाहते हैं आप, कमिश्नरी निज़ाम या बल्दियाती निज़ाम? बिल्कुल, मैं इस वक्त कमिश्नरी निज़ाम की फेवर में हूँ। फेवर में? बिल्कुल। उस वजह उसकी ये थी कि कराची का तो ये कहा जाता है कि कराची में बहुत काम हुआ, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सिरे से ही नेगलेक्ट कर दिया गया, कोई काम नहीं हुआ। नेगलिजेंस ना हो। कमिश्नर जब आएंगे तो सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नरी निज़ाम या बल्दियाती निज़ाम? थोड़ा सा सामने आ जाइए लाइट के पास जी। बल्दियाती निज़ाम में बताइए। वजह है कि बल्दियाती निज़ाम में आपने देखा पूरी कराची के शहर का नक्शा ही तब्दील हो गया है। अच्छा। और ऐसे ऐसे इलाकों में काम हुआ है जिस इलाके में आज तक काम ही नहीं हुआ। अच्छा। लियारी में, अपना इधर केमाड़ी से आगे जो मनोड़ा है वहाँ पे पानी पहुँचा, लियारी तक काम हुआ। ठीक है। कमिश्नरी निज़ाम चाहते हैं कि परसकून हो जाए माहौल इस वक्त, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कराची खास तौर के ऊपर पूरा अल्लड़। कमिश्नरी निज़ाम और बल्दियाती निज़ाम का ताल्लुक सुकून से भी है? सुकून से भी है। बताऊँ मैं आपको, एक्चुअल बात यह है कि कमिश्नर निज़ाम और बल्दियाती निज़ाम, जी बोलिए। 2001 का निज़ाम और सन 74 का निज़ाम, उसको मिला के अभी अब उसको मिला के 74 का निज़ाम और मतलब 2001 मिला के एक मुनज़्ज़म निज़ाम बना रहे हैं। अच्छा। मुल्क में हुक्मरान बना रहे हैं। अच्छा। तो अब इसमें इख्तिलाफात किसको है? इख्तिलाफात किसको हैं? अच्छा, आपके ख्याल में कमिश्नरी निज़ाम या बल्दियाती निज़ाम? बल्दियाती निज़ाम इज द सक्सेसफुल ड्यू टू पर्पस ऑफ द ग्रास रूट।
कोई चीज़ इंसान को काम होता है, ज़रूरत होता है, तो वो ग्रास रूट पे आते हैं, वहाँ अच्छा। उसको जस्टिफिकेशन मिल जाती है, उसके मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, क्या जस्टिफिकेशन है कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए? बल्दियाती- फायदा बताइए। फ़ायदा ये है कि जो CSP कहलाते हैं पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू सिविल सर्वेंट, जी, बट दे आर इन द नेम ऑफ द असेंबली द सिविल सर्वेंट, दे आर द रूलिंग ऑन द सिविल किंग। अच्छा, सिविल किंग कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ से और लोगों से पूछ लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम या फिर कमिश्नरी निज़ाम? बल्दियाती निज़ाम। वजह? बल्दियाती निज़ाम तो हमारे ये है कि कराची में बहुत गली गली में काम होता है, उससे हमें बेनिफिट मिलता है। हाँ। उसी करीब तो होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम गली गली में काम होता है। बल्दियाती निज़ाम या कमिश्नरी? बल्दियाती निज़ाम हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मुस्तफा कमाल भाई ने बहुत काम करा इधर अच्छा। आके, क्योंकि हम लोग ख्वाबों में देखते थे ट्रेन है। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, नुकसान क्या होगा? सर बहुत नुकसान होगा, हमारी कोई सुनेगा नहीं, हमारे गरीब बंदे हम होगी, कौन सुनेगा? हम अभी लोग सुनते थे यूनियन काउंसिलर, जरूर सुनते थे, हम यूनियन चाहते काउंसिल थे। बात सुनी जाती थी। बल्दियाती निज़ाम। बल्दियाती निज़ाम, हाँ, क्योंकि गरीब आदमी तो ऑलरेडी पहुंच ही नहीं सकता। गरीब आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बल्दियाती निज़ाम या फिर कमिश्नरी निज़ाम? बल्दियाती निज़ाम। बल्दियाती निज़ाम। बल्दियाती निज़ाम। बशीर जान साहब, बात यहाँ पे पहुँच चुकी है, आप भी बात कर बताइए। बल्दियाती निज़ाम अच्छा। बल्दियाती निज़ाम वजह बताइए बड़े साहब। बल्दियाती निज़ाम में काम अच्छे अच्छे हुए हैं, पुल बने, ब्रिज बने, रोड बने, सब अच्छा। कुछ बने, और- तरक्की हुआ है कराची में। अच्छा, और कमिश्नरी निज़ाम में कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? अच्छा, अभी कुछ भी नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। बताइए कमिश्नरी निज़ाम सही है। वजह बताइए। वजह ये कि पहले भी काम हुआ है, पीपल्स पार्टी ने टायर्ड काम किया है यहाँ पर कराची अच्छा। में। जी, कितनी हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने अंदाजा है आपको कमिश्नरी निज़ाम में? पीपल्स पार्टी ने तकरीबन पहले 2 साल किए और उसके बाद 1.5 साल तकरीबन किए। तरक्की हुई कराची शहर में? बिल्कुल तरक्की हुई है। अच्छा, ठीक है। जनाब बशीर जान साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। आपने आवाम की राय देखी, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं कमिश्नरी निज़ाम, कुछ कह रहे हैं बल्दियाती निज़ाम। कि हम आप क्या कहते हैं? मैं दोनों को, जो कमिश्नरी निज़ाम चाहते हैं और बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं, पहले तो आपका सवाल गलत था जी। इसलिए कि बल्दियाती निज़ाम तो होगा जब फारूक सत्तार साहब मेयर थे, कराची में तरक्याती कामों का आगाज उस वक्त हुआ था। देखिए 2001 का ऐसा निज़ाम था जो कमिश्नरी निज़ाम को खा गया था, लिहाजा हम कहते हैं कि 79 का जो है बल्दियाती निज़ाम हो और इसमें कमिश्नरी निज़ाम मौजूद हो। इसलिए हम ये कह रहे हैं, इस वक्त तीनों कोलेशन हम इस पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि हम दोनों को मिलाकर, कमिश्नरी निज़ाम का मकसद ये नहीं है कि बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, बल्कि वो बल्दियाती निज़ाम होगा जिसमें फारूक सत्तार साहब मेयर थे, तो उस वक्त कमिश्नर मौजूद थे। सर कमिश्नरी निज़ाम देखिए यूनियन काउंसिल इतने ही होंगे, बल्कि हमारी अभी जो बातचीत हुई है, काउंसलर भी मोहल्लों में, इलाकों में इतने ही होंगे, बल्कि हमने भी ये तजवीज़ दी है कि 11 काउंसलर होंगे। लेकिन कमिश्नर लॉ इन्फोर्समेंट का जो शोबा है वो इंतजामिया के पास होगा, तरक्याती काम जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के पास होंगे। ठीक है बशीर जान साहब, अवाम गलत समझ रही है। अवाम गलत समझ रही है, अवाम का नहीं सवाल किया, ऐसा अच्छा, नहीं मैंने गलत सवाल है। किया। यानी बल्दियाती इलेक्शन भी, बल्दियाती सिस्टम भी होगा और कमिश्नरी निज़ाम भी होगा। बल्दियाती, ठीक है, एक मेरी ब्रेक जो है यहाँ पर, बल्दियाती सिस्टम होगा लेकिन CSP ऑफिसर के अंडर में होगा। फर्क क्या है, जरूरतें क्या क्या हैं, एक ब्रेक के बाद आके आपको बताऊंगा, उसके बाद बात की जाएगी सखावत अलवरी साहब से। प्लीज बी विद मी, डोंट गो एनीवेयर। ये आपका मौजू है, ये आपकी बात है।